राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर यह बड़ी खबर है कि अब चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी की रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है। शासन को एसआईटी ने जो अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का उसको आगे की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी कि अब ट्रस्ट आगे की कार्रवाई के लिए ही जिम्मेदार होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये कि राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी मामले में सवालिया निशान और सवालिया घेरे में थे चंपत राय और अनिल मिश्रा। दोनों को क्लीन चिट दे दी गई है एसआईटी की तरफ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे जुड़ रहे हैं। अजय, क्या है इस समय परिस्थितियां और स्थितियां? लग रहा है इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी क्या? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल था कि कौन कौन इसमें शामिल है। दो नाम पूरी तरह से हट जाते हैं एसआईटी की रिपोर्ट में, चंपत राय और अनिल मिश्रा। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पहले ही दिन जब मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी ट्रस्ट ने कि इसकी जांच एसआईटी बनाकर की जाए, एसआईटी अपनी जांच शुरू करती है और जांच की जब प्राइमरी रिपोर्ट आती है उसके साथ ही 8 लोगों पर एफआईआर होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है और लगातार हम देख रहे हैं उनकी पूछताछ, उनसे जुड़ी जांच चल रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर तमाम सवाल थे। बड़ी मछली फंसी, बड़ी निकल गई, छोटी मछलियां फंस गई, ये आरोप थे राजनीतिक। लेकिन महत्वपूर्ण इस समय ये जानकारी दे दे कि इस प्राइमरी रिपोर्ट के बाद जो ये फाइनल रिपोर्ट का ड्राफ्ट ट्रस्ट को दिया गया है, जो अधिकारियों की तरफ से एसआईटी की जो पहली टीम बनी थी विजय विश्वास पत्र लखनऊ के मंडल कमिश्नर के नेतृत्व में, उस रिपोर्ट में गड़बड़ियों के कॉलम में कहीं भी चाहे वो चंपत राय का नाम हो चाहे अनिल मिश्रा का नाम हो, इनका नाम नहीं मेंशन किया गया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। इन दोनों ही पदाधिकारियों का जिनको लेकर तमाम विवाद देखने को मिले थे, इन दोनों के नाम विवादित जो मुद्दे हैं उनमें नहीं है। गिरफ्तारियों से समय ही जो हमें जो जांच के अधिकारियों की जो सोर्सेज हैं उनसे जानकारी मिली थी कि गड़बड़ियों के मामले में इन्हीं 8 लोगों का नाम है जिनके ऊपर एफआईआर की संस्तुति की गई थी। तो अब ये रिपोर्ट जब दे दी गई है ट्रस्ट को, तो जो गड़बड़ियां और दूसरी हैं, गड़बड़ियां नियुक्तियों को लेकर, रोजगार देने को लेकर, जो वहां पर ज्वेलरीज को लेकर आरोप थे, जमीनों की खरीद फरोख्त के आरोप थे, उनसे जुड़ी हुई डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। ये रिपोर्ट ट्रस्ट को दी गई है और महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में ये पूरा डेवलपमेंट है। जी अजय, ये भी बताएं कि जब इसकी बात हो रही है तो इसके राजनीतिक समीकरण भी समझने होंगे। सबसे बड़ा सवाल राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल भी कि क्या चंदा चोरी अभी भी राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ये मुद्दा लेकर लोगों के बीच लगातार जा रही है। हमने संसद में देखा सत्र, हमने विधानसभा में देखा और बड़ी जानकारी जब ये पूरा मामला चल रहा था तब एनडीटीवी इंडिया ने अपने दर्शकों को दी थी कि समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा लेकर आएगी। मैनिफेस्टो में कार्रवाई की बात रहेगी, जो भी इस पूरे मामले में बचाए जा रहे हैं आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की बात कही गई थी। और इसके साथ ही आप राजनीतिक नारे बयानबाजी देखेंगे। अखिलेश यादव कोई भी कार्यक्रम में अगर जाने मुखिया समाजवादी पार्टी के, तो चंदा चोरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी को लेकर नारेबाजी अपने कार्यकर्ताओं से करा रहे हैं। तो निश्चित ही राजनीतिक एक जो माइलेज है विपक्ष लेने की, इसको लेकर कोशिश करेगा। सरकार बार बार विपक्ष को घेरता है कि ये गोलियां चलवाने वाले हैं कार सेवकों पे, और राम मंदिर का जो मुद्दा है ज्वलंत है, लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले लगातार राजनीति इसको लेकर हो रही है। जी, और ये क्लीन चिट दिया जाना, इसे कैसे देखा जाएगा? क्योंकि ये बार बार जो कहा जाता था ना, छोटी मछली बड़ी मछली और हर तरह की मछली, और खास तौर से वो लोग जो इसमें सम्मिलित रहे हैं, किसी का 50 लाख रुपए का मकान बन गया, तो क्या उसके बाद जो 8 एफआईआर हुई थी उस पर भी कोई कार्रवाई होती दिख रही है? देखिए, इन दो किरदारों की बात करें तो जो प्राइमरी रिपोर्ट आई थी उसी समय ये भूमिका स्पष्ट हो गई थी। चंपत राय की खास तौर पर अगर बात करें तो वो साधु संत जो अयोध्या में पूरा जीवन गुजार चुके हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि चंपत राय पैसे की जुड़ी चोरी में कहीं भी भागीदार नहीं हो सकते हैं। उनके व्यवहार और उनके आचरण में दिक्कत है, जिसके कारण ये तमाम गतिविधियां आई। चंपत राय ने खुद अपने लोगों से कहा था कि उन्होंने टिन्नू पर भरोसा किया और उन्हें धोखा मिला। तो चंपत राय को लेकर अगर बात की जाए तो आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वही नकार रहे थे, लेकिन अनिल मिश्रा को लेकर तमाम तरीके की बातें थी। अब अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों ही कैरेक्टर्स के ऊपर इसमें जो रिपोर्ट है, विवादित जगहों पर कहीं भी उनका नाम देखने को नहीं मिल रहा है।